पराशर संहिता 12वां अध्याय। दो सपन देखने, वमन करने, छौर कराने, स्त्री संभोग करने और शमशान का चिता धूम देह में लगने के बाद स्नान करना होगा। यदि द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनमें से कोई अज्ञानवश विष्ठा, मूत्र अथवा सुरा पी ले तो उसका फिर संस्कार करना पड़ेगा। द्विजगण के पुनः संस्कार कर्म में मृग चर्म, मेखला, दंड और भिक्षाटन इन व्रतों को करना होगा। स्त्री और शूद्र की शुद्धि के लिए प्रजापत्य व्रत विहित है। व्रत करने के बाद स्नान के उपरांत पंचगव्य बनाकर उसे पान करने से ही शुद्धि होती है। यदि नित्य स्नान क्रिया में कोई बाधा पड़े, गृह स्थापित अग्नि बुझ जाए अथवा किसी दूसरे कारण से अग्नि कार्य में कोई बाधा पड़ जाए या परिवृज्या में विघ्न पड़े तो इन तीनों से जिस प्रकार शुद्धि होगी उसे कहते हैं। उक्त दशा में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र इन तीन वर्णों को 2 प्रजापत्य व्रत या तीर्थ पर्यटन अथवा 11 वर्ष दान करना होगा। ऐसा करने से उनकी शुद्धि हो जाएगी। अब ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था कही जाती है। वे वन में जाकर किसी चौराहे पर शिखा समेत सिर मुंडन कराकर 3 प्रजापत्य व्रत करें और 1 गौ और 1 वृष का दान करें। स्वयंभू मनु ने कहा है कि ऐसा करने से ब्राह्मण गण उक्त पाप से मुक्त होकर फिर ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। बुद्धिमान लोगों ने 5 तरह के स्नान कहे हैं, यथा आग्नि, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। भस्म से मार्जन करने को आग्नि, जल से स्नान करने को वारुण, आपोहिष्टा, मयोभ्यो इत्यादि मंत्र उच्चारण कर मानसिक स्नान करने को ब्राह्म, धूले अंग में लगाकर स्नान करने को वायव्य और धूप रहते वर्षा के जल में स्नान करने को दिव्य स्नान कहते हैं। इस दिव्य स्नान करने वाले को गंगा स्नान का फल होता है। जब ब्राह्मण गण स्नान करने के लिए चलते हैं उस समय उनके पितृगण और देवगण त्रिशातुर होकर वायु रूप में उनके साथ साथ चलते हैं। स्नान कर जब वे वस्त्र खींचकर गार लेते हैं तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। इसलिए बिना तर्पण किए कभी कपड़े को गारना नहीं चाहिए। जो द्विज स्नान कर खड़े ही खड़े सिर झाड़ते हैं अथवा जल के ऊपर आचमन करते हैं, पितृगण या देवगण उनके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं करते। सिर पर पगड़ी देकर, लांग खुली रखकर, शिखा बंधन ना कर और यज्ञोपवीत ना रखकर द्विजगण आचमन करने पर वे अपवित्र ही रहते हैं। स्थल पर रहकर जल में और जल में रहकर स्थल में आचमन नहीं करना चाहिए। जल में रहकर जल ही में और स्थल पर रहकर स्थल ही में आचमन करने से पवित्रता हो सकती है। खान पान, छींक, शयन, भोजन, रास्ता चलने और कपड़ा बदलने के पहले आचमन किया भी हो तो फिर आचमन कर देना चाहिए। छींकने, थूकने, दांत से झूठा होने, झूठ बोलने अथवा पतित व्यक्ति के साथ संभाषण करने पर दाहिना कान छू लेना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्य और वायु ये सभी ब्राह्मण के दाहिने कान में वास करते हैं। सूर्य किरणों से पवित्र दिवा भाग में ही स्नान करना प्रशस्त है। जिस समय राहु दर्शन अर्थात ग्रहण हो उनसे भिन्न और समय रात्रि में स्नान करना प्रशस्त नहीं है। मरुदगण, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण और अन्य आदि देवता सभी चंद्रदेव के अंतर्गत हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण में स्नान करना चाहिए। खल यज्ञ, विवाह, संक्रांति और ग्रहण ऐसे ही कई एक समय में रात्रि में दान करना चाहिए। दूसरे समय रात्रि में दान करना विहित नहीं है। पुत्र जन्म में
यज्ञ काल में, स्वस्थायन में व राहु दर्शन में ही रात्रि काल में दान करना प्रशस्त है, और समय में रात्रि में दान करना प्रशस्त नहीं है। रात्रि के द्वितीय और तृतीय पहर को महानिशा कहते हैं। रात्रि के प्रथम और चतुर्थ पहर में दिन की तरह स्नान कर सकते हैं। चिते स्थित चैत्य वृक्ष, चांडाल और सोम विक्रय करने वाले का स्पर्श करने पर ब्राह्मण सवस्त्र जल में स्नान करे। अस्थि संचय के पूर्व रोने से स्नान करना होगा। ब्राह्मण गण के दशा के बीच में रोने से स्नान के पहले उन्हें आचमन करना होगा। सूर्य जब राहु से ग्रस्त हो जाते हैं तो उस समय सभी जल गंगा जल के सदृश पवित्र हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय भी सभी जल पवित्र हो जाते हैं। ग्रहण काल में सर्वत्र ही स्नान आदि कार्य कर सकते हैं। कुछ से पवित्र किए हुए जल में स्नान करने, कुछ जल से आचमन करने एवं कुछ जल को पान करने से ब्राह्मण गण को सोमरस पान करने का फल होता है। जो ब्राह्मण अग्नि कार्य से नष्ट अथवा संध्योपासना विहीन हो गई हो, वेदाध्ययन नहीं करते हो, उन ब्राह्मणों को वृषल कहते हैं। वृषल होने के डर से ब्राह्मण वेद पढ़ें। यदि संपूर्ण वेद ना पढ़ सके तो वेद का एक अंश भी उन्हें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। शूद्र का अन्न खाने या जलपान से पुष्ट होकर ब्राह्मण यदि वेद भी पढ़ें या जप और हवन करें तब भी उनकी संगति नहीं होती है। शूद्र का अन्न खाने, शूद्र के साथ संसर्ग रखने, शूद्र के साथ उठने बैठने और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करने से ब्राह्मण का अंतःकरण ज्ञानाग्नि से यद्यपि प्रज्वलित हो तथापि वे अधापतित हैं। जिस ब्राह्मण का शरीर जना शौच या मरणा शौच युक्त शूद्र के अन्न से परिपुष्ट हुआ है, वह ब्राह्मण किस किस नीच योनि में जन्म पाएंगे ये हम भी विशेष रूप से नहीं जानते। वह ब्राह्मण 12 जन्म गिद्ध, 10 जन्म शूकर और 7 जन्म कुत्ता होंगे, ऐसा मनु जी कहते हैं। यदि कोई ब्राह्मण दक्षिणा पाकर शूद्र के लिए होम करें तो वे ब्राह्मण शूद्र होंगे और शूद्र ब्राह्मण हो जाएंगे। जो ब्राह्मण मौन व्रत धारण करें वे किसी समय बैठकर बातचीत ना करें। जो ब्राह्मण भोजन करने के समय बोले उनको वे अन्न छोड़कर उठ जाना चाहिए। जो ब्राह्मण आधा भोजन कर भोजन पात्र में जल पीते हैं उनके देव कर्म और पितृ कर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और वे अपने को भी अधोगति को पहुंचाते हैं। तर्पण पात्र रहने पर भी जो द्विजातीय तर्पण नहीं करते उनसे देवता अप्रसन्न रहते हैं और उनके पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। न्यायवान और बुद्धिमान गृहस्थ जो अपने पोष्य का पालन एवं धर्मार्थ की सिद्धि के लिए निरत रहें उस समय भी सदा सर्वदा धर्म ही का ख्याल रखेंगे। न्याय के अनुसार उपार्जन कर सर्वदा ज्ञान रक्षा और ज्ञानोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि न्याय पथ पर न चलकर जो जीवन यापन करते हैं वे सब धर्म कर्म से बाहर होते हैं। अग्निचित्त ब्राह्मण, कपिला गौ, यज्ञकारी राजा, भिक्षुक और समुद्र इन सबों को देखते ही पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इनको देखने की चेष्टा सदा ही करनी चाहिए। अरणी, काली बिल्ली, चंदन, मणि, घी, तिल, काला मृग चर्म और खसी इनको घर में रखना चाहिए। 100 गाय और एक सांड खुले हुए जिस खेत में चर सके उस खेत से 10 गुना खेत को एक गोचर्म कहते हैं। यदि कोई मन, वचन या किसी तरह कर्म से ब्रह्म हत्या आदि महापातक करे तो उक्त प्रमाण का एक गोचर्म दान करने से ही तुरंत उक्त महापातक से छुटकारा पा जाते हैं। बहुत कुटुंब या परिवार वाले दरिद्र ब्राह्मण को, विशेषतः श्रोत्रिय को
दान देने से दाता की परम आयु वृद्धि होती है। 16 दिन के बीच में यदि कोई स्त्री फिर रजस्वला हो जाए तो वे स्नान कर शुद्ध हो जाती है, और यदि 16 दिन के बाद रजस्वला हो तो 3 रात अशौच रहता है। ऐसा मनु जी और उष्णा जी कहते हैं। चांडाली को स्पर्श करने से 2 दिन, प्रसूति को स्पर्श करने से 4 दिन, रजस्वला को स्पर्श करने से 6 दिन और पतिता को स्पर्श करने से 8 दिन अशौच रहता है। इसलिए इनके समीप जाने से भी स्वतंत्र स्नान करना होगा। यदि अज्ञान से उनका स्पर्श कर ले तो स्नान कर सूर्य की ओर ताक देने ही से पवित्र हो जाएगा। यदि कोई ज्ञानहीन ब्राह्मण वापी, कूप, तड़ाग में मुख से जल पिए तो निश्चय है कि वे जन्मांतर में कुत्ते का जन्म पाएंगे। यदि कोई पुरुष क्रोधवश होकर अपनी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, वे अगम्या है, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और फिर उसके पास जाना चाहे तो उसे ब्राह्मण को अपनी इच्छा सुनानी होगी। यदि थकावट, क्रोध अथवा तमोभाव का आधिक्य हो जाने अथवा भ्रम, भूख, प्यास, भय की अधिकता से अतिशय कातर होने के कारण दान आदि पुण्य कर्म न कर सके तो उसे 3 दिन प्रायश्चित करना होगा। उसको महानदी के संगम पर प्रतिदिन 3 बार स्नान करना होगा। इस भांति प्रायश्चित समाप्त कर 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना और गोदान करना होगा। यदि कोई दुराचारी या निषिद्धाचारी ब्राह्मण का अन्न खा ले तो उसे 1 दिन बिना खाए रहना होगा। जो ब्राह्मण सदाचारी और वेदांतवादी हो, उनका अन्न 1 दिन रात खाने से मनुष्यगण पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऊर्ध्वोच्छिष्ट या अंगोच्छिष्ट अवस्था में, अंतरिक्ष शून्य पथ में, जहां मृतिका से स्पर्श ना हो वहां मरे तो ऐसे मनुष्य का मरणा शौच एवं 3 कृच्छ व्रत करना होगा। कृच्छ व्रत करने के समय 10,000 गायत्री जप और 300 प्राणायाम तथा 12 बार भीगे सिर होकर किसी पुण्य तीर्थ में स्नान करना होगा। अंत में 2 योजन की तीर्थ यात्रा करनी होगी। इसी को कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि कोई गृहस्थ कामवश होकर इच्छा पूर्वक जमीन में वीरपात करे तो उसे 1000 बार गायत्री का जप और 3 बार प्राणायाम करना होगा। यदि कोई ब्रह्म हत्याकारी प्रायश्चित की व्यवस्था के लिए चतुर्वेदी ब्राह्मण के पास जाए तो वे चतुर्वेदी ब्राह्मण उसको सेतुबंध तीर्थ जाने की व्यवस्था दे। वे प्रायश्चिती सेतुबंध तीर्थ के रास्ते में चारों वर्ण के पास जाकर भिक्षा मांग सकता है। केवल कुकर्मी मनुष्य के समय भिक्षा ना मांगे। उस समय छाता और पादुका त्याग कर देना चाहिए। प्रायश्चिती को भिक्षा मांगने के समय यूं कहना होगा, मैंने भारी कुकर्म किया है, मैंने महापापकारी ब्रह्म हत्या की है। इस समय भिक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर खड़ा हूं। गोकुल, गांव, नगर, वन, तीर्थ, नदी और प्रसवण की धारा, इन सब जगहों में पातकी को वास करना होगा और जहां जहां वह ठहरेगा वहां वहां सर्वत्र ही अपने पाप का वर्णन करता रहेगा। अंत में पवित्र समुद्र के समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर नल वानर ने 10 योजन प्रशस्त और 100 योजन दीर्घ समुद्र में जो सेतु बांधा है उसका दर्शन कर ब्रह्म हत्या पाप से छुटकारा पाएगा। यदि पृथ्वीपति महाराज ब्रह्म हत्या करें तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। इसके बाद प्रथमोक्त व्यक्ति सेतुबंध दर्शन कर और महाराज यज्ञाश्व के साथ भ्रमण कर फिर अपने अपने घर को लौटे। घर आकर पुत्र और मित्र की सहायता लेकर ब्रह्म भोज कराएं और चतुर्वेदी ब्राह्मण को 100 गौ दान दें। इन ब्राह्मणों के प्रसाद ही से ब्रह्म हत्याकारी पाप से छुटकारा पाता है। यज्ञ या व्रत करने वाली स्त्री की हत्या करने से भी
ब्रह्म हत्या ही के प्रायश्चित का नियम पालन करना होगा। जो ब्राह्मण मध्य पीते हैं उनको समुद्रगामिनी नदी में जाकर चांद्रायण व्रत करना होगा। व्रत समाप्त होने पर ब्रह्म भोज कराना और वृक्ष सहित गौदान करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण का सोना चुरा ले उसके लिए प्रायश्चित यही है कि वह अपने वध के लिए आप ही हाथ में मूसल लेकर राजा के पास जाए। यदि राजा उसे छोड़ दे तो वह पाप से मुक्ति पा सकता है। यदि राजा समझे कि जानबूझकर पापी ने चोरी की है तो राजा को उचित है कि चोर के वध की आज्ञा दे। जिस भांति जल के ऊपर तेल बिंदु डालने से वह जल के ऊपर पसर जाता है, उसी भांति एक साथ बैठने, सोने, चलने, बातचीत करने और भोजन करने से एक आदमी का पाप दूसरे को लग जाता है। चांद्रायण, यावक भोजन, तुला पुरुष व्रत और गौ का अनुगमन करने से पाप पुंज दूर होता है। इन 599 श्लोकों के पराशर भगवान के शास्त्र में धर्म शास्त्र का संग्रह किया गया है। जिसको स्वर्ग पाने की इच्छा हो उसका जैसे नित्य वेद पढ़ना परम कर्तव्य है, उसी भांति इस धर्म शास्त्र का भी यत्न पूर्वक अध्ययन करना कर्तव्य है।